दोस्तों बहुत ही स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ। ये एक छोटी कहानी है और ये एक मॉरल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है दोस्तों, उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो ग्रामर के एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और यदि आप इस तरह के वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं मेरे, तो साथ में आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्नेक एंड द हंटर। हंटर का मतलब होता है शिकारी और स्नेक मतलब सांप। स्नेक एंड द हंटर मतलब कि सांप और शिकारी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस स्टोरी को बिल्कुल ही ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर हर लाइन में, हर वर्ड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। और जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे तो बिल्कुल ही बेसिक में बारीकी से उसको बिल्कुल ही कवर करेंगे। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिलता है या फिर नया स्ट्रक्चर मिलता है तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ हंटर वॉज पासिंग बाय आ डेंस फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं वाक्य की टेल पर, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। वी, यू, दे। और यदि प्लूरल नाउन होगा तो उनके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। जैसा यहाँ पर यूज़ किया गया पासिंग, तो ये पास की फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब होता है गुजरना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। वंस एक बार, आ हंटर एक शिकारी, वॉज पासिंग गुजर रहा था, बाय आ डेंस फॉरेस्ट। डेंस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घना, एक जंगल से होकर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस आ हंटर वॉज पासिंग बाय आ डेंस फॉरेस्ट मतलब एक बार एक शिकारी एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों जो पासिंग बाय को आप नोट कर सकते हैं, पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। ही हैड हिज गन विद हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये हमारा पास्ट का ही पजेसिव सेंटेंस है। ही हैड हिज गन विद हिम मतलब उसके पास उसकी बंदूक थी। गन मतलब बंदूक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसके पास उसकी बंदूक थी। When he was a little deep in the forest। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें आपको कोई भी वर्ब दिखाई नहीं देगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया वॉज का। और साथ में ही एडजेक्टिव है डीप मतलब गहरा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? व्हेन ही वॉज अ लिटिल डीप मतलब जब वह थोड़ा सा अंदर था। इन कहाँ पर अंदर था? इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हेन ही वॉज अ लिटिल डीप इन द फॉरेस्ट मतलब जब वह जंगल में थोड़ा सा डीप था मतलब थोड़ा सा अंदर था या थोड़ी गहराई में था। ही सॉ, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही सॉ उसने देखा, अ पिजन एक कबूतर को, पर्च्ड बैठा हुआ, ऑन ए ब्रांच एक शाखा पर, ऑफ ए ट्री एक पेड़ की। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल डीप इन द फॉरेस्ट मतलब जब वह जंगल के थोड़ी गहराई में था, थोड़ा अंदर था। ही सॉ अ पिजन पर्च्ड ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री उसने एक कबूतर को
एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए देखा। चलिए आगे देखिए। He aimed at the pigeon with his gun। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एम को आपने कई बार सुना होगा। एम एक नाउन है जिसका मतलब होता है लक्ष्य, और उसके अलावा एम एक वर्ब के भी रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है निशाना साधना या फिर निशाना लगाना। तो यहाँ पर एम का जो यूज़ किया गया है वो वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जो एम है उसकी सेकंड फॉर्म है एम्ड, जिसका मतलब मैंने आपको बताया निशाना लगाना, निशाना साधना। तो क्या मतलब हुआ? ही एम्ड एट द पिजन, मतलब उसने कबूतर पर निशाना साधा, विद हिज गन, अपनी बंदूक से, एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर। दोस्तों अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। वॉज अबाउट टू का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पास्ट के सेंटेंस की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आएंगे, तो वहां पर आप इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप वाक्य को बना सकते हैं। वॉज अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, और वो ट्रिगर को खींचने वाला था। वैन, जब, आ स्नेक फ्रॉम नोवेयर। दोस्तों नोवेयर का मतलब होता है कहीं से भी नहीं या कहीं नहीं, उसके अलावा इसका मतलब होता है अचानक, एकाएक। तो क्या मतलब हुआ? वैन अ स्नेक फ्रॉम नोवेयर केम बिहाइंड हिम, मतलब जब एक सांप अचानक से उसके पीछे आ गया। ये कम की सेकंड फॉर्म है, केम बिहाइंड हिम, उसके पीछे आ गया। एंड बिट हिम, और दोस्तों ये बाइट की सेकंड फॉर्म है। बिट मतलब बाइट मतलब काटना, और ये सेकंड फॉर्म है एंड बिट हिम, और उसे काट लिया। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि उसने अपनी ही एम्ड एट द पिजन विद हिज गन, मतलब उसने अपनी गन से, अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाया, निशाना साधा। एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, और वो ट्रिगर को खींचने वाला था। वैन अ स्नेक फ्रॉम नोवेयर केम बिहाइंड हिम एंड बिट हिम, जब एक सांप अचानक से कहीं अचानक से उसके पीछे आ गया और उसे काट लिया। चलिए आगे देखिए। द हंटर कुड नॉट शूट हिज प्रे एंड फेल डाउन। दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है, और इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है, और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो अक्सर मैं अपने ये जो कम्युनिटी पोस्ट होती हैं वहाँ भी मैं इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पोस्ट करता हूँ। तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ देख सकते हैं कि जब कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसके वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, वहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यदि वो वाक्य नेगेटिव ना हो तो आपको नोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं जैसे वह दौड़ सका, तो आप क्या बनाएंगे? ही कुड रन। वह नहीं दौड़ सका, ही कुड नॉट रन। तो बस आपको कुड का प्रयोग करना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि वो नेगेटिव है तो आपको कुड के बाद नॉट भी लगाना है। और यदि आप उसको इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो कुड का यूज़ पहले किया जाएगा, कुड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप वाक्यों को बना सकते हैं। तो चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। और दोस्तों ये फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, जिसका मतलब होता है गिरना, और डाउन नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द हंटर कुड नॉट शूट हिज प्रे, मतलब, और प्रे मतलब शिकार, मतलब जो क्या हुआ इस लाइन का कि जो शिकारी था वो अपने शिकार को शूट नहीं कर पाया, मतलब उसको गोली नहीं मार पाया। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। द इफेक्ट ऑफ द स्नैक्स वेनम वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट विद इन नो टाइम हिज बॉडी बिगन टर्निंग ब्लू। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दोस्तों यहाँ स्नेक के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। स्नेक्स वेनम का मतलब हुआ सांप का जहर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ द स्नेक्स वेनम वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मतलब कि सांप के जहर का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था। दैट की विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम का मतलब था देखते ही देखते। हिज बॉडी, जो उसका शरीर था, बिगन टर्निंग ब्लू, वो नीला होने लगा। ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगन टर्निंग ब्लू मतलब उसका जो शरीर था वो नीला होने लगा। एंड ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड,
और रोल का मतलब होता है लौटना, एंड ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर लौटने लगा। फ्रॉदिंग एट हिज माउथ, और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। चलिए दोस्तों आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो शिकारी है वो जंगल में निशाना लगा रहा है। आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। वाइल डाइंग, डाई का मतलब होता है मरना, और ये फोर्थ फॉर्म है। वाइल डाइंग मतलब कि मरते हुए या मरने के दौरान। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही थॉट टू हिमसेल्फ का मतलब वो उसने मन ही मन सोचा, या उसने मन में सोचा, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वाइल डाइंग ही थॉट टू हिमसेल्फ, मतलब मरने के दौरान या जब वह मर रहा था तो उसने मन ही मन सोचा। द स्नेक हैज़ डन टू मी वॉट आई वॉज गोइंग टू डू टू द इनोसेंट पिजन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस वाक्य में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है, जब ऐसा कोई भी वाक्य आप देखते हैं जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वर्तमान में किसी काम का पूरा होना पाया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ और हैव। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो आपको हैव का प्रयोग करना है, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग आपको करना है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है, डू की थर्ड फॉर्म डन। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द स्नेक हैज़ डन टू मी वॉट आई वॉज गोइंग टू डू टू द इनोसेंट पिजन, मतलब सांप ने मेरे साथ वो किया है जो मैं उस इनोसेंट पिजन, मतलब जो मैं उस निर्दोष कबूतर के साथ, या कह सकते हैं मासूम कबूतर के साथ जो मैं करने जा रहा था, वही सांप ने मेरे साथ किया है। तो उसको दोस्तों इस चीज़ का एहसास हो गया कि सांप ने उसके साथ वही किया है जो वो उस कबूतर के साथ करने जा रहा था। जाहिर सी बात है वो उस कबूतर की जान लेने जा रहा था उसको मार करके, और वही चीज़ सांप ने उसके साथ कर दी। तो जब वो मर रहा था तो उसने इस चीज़ को सोचा। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है, अननेसेसरीली हार्मिंग समवन नेवर बियर्स गुड रिजल्ट्स। दोस्तों अननेसेसरीली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक एडवर्ब है। अननेसेसरीली हार्मिंग समवन, और हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब हुआ, अननेसेसरीली हार्मिंग समवन मतलब अनावश्यक रूप से किसी को हानि पहुंचाना। नेवर बियर्स गुड रिजल्ट, वो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो दोस्तों इसका कहानी का मॉरल यही हुआ कि यदि अनावश्यक रूप से किसी को हानि पहुंचाई जाती है, परेशान किया जाता है, तो इस चीज़ का जो परिणाम होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि मैं इस कोशिश में कामयाब हुआ हूँ और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी में यदि आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।